हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और बहुत बड़ी वैकेंसी जो निकल कर सामने आ रही है उसके बारे में सारी जानकारी हम देखने वाले हैं। तो के राजस्थान सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है वीडियो, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है ना। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए, ग्राम विकास अधिकारी के लिए पोस्टों का निकाला गया है। उसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट है। तो उसमें 3896 टोटल पोस्ट है। और इसमें जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, मतलब कोई से भी इलाके के लोग उस क्षेत्र में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र लिखा है तो उसमें मतलब उसी इलाके के लोग, उस इलाके विशेष के लोग फॉर्म भर पाएंगे। वो कौन कौन से इलाके हैं वो भी आपको हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसकी जो योग्यता है और उसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है। और साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि जो इसका चयन का क्रम है वो किस तरीके से रहेगा। तो इसमें आपको जो चयनित अभ्यर्थी जो हैं उनको जिलों का आवंटन होगा। उसमें उन जिलों की प्राथमिकता का क्रम ऑनलाइन आधार पर जो आप दर्शाएंगे उस हिसाब से किया जाएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसके अलावा हम बता दें इसमें कि आवेदन आपको करना कहाँ से। तो इसमें जो आवेदन करने की जो डेट है वो है sso.rajasthan.gov.in, ठीक है। यहाँ पे आवेदन करने की पूरी डिटेल लिखी हुई है। और उसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो लिखा हुआ फ़ीस स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए आप। फ़ीस क्या क्या रहेगी। तो फ़ीस जो है 450 रुपये रहेगी, ठीक है ना। आप अगर सामान्य वाले हैं और ओबीसी वाले हैं, और अगर आप ST SC वाले हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर EWS वाले हैं 350 रहेगी। सॉरी, ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं 350 रहेगी। लेकिन ST SC वाले हैं तो 250 रुपये रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप राजस्थान राज्य के नहीं है, किसी अन्य राज्य के हैं, तो आपका जो है उस हिसाब से आपको जो है जनरली माना जाएगा, यानी कि आपको सामान्य वर्ग माना जाएगा। और आपकी फीस जो रहेगी वो जनरल के हिसाब से रहेगी। ये इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब आपको बता दें कि अगर आप राजस्थान के ही हैं और अगर आपने आपकी जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम है, तब फिर आपको जो फॉर्म की फ़ीस भरना होगा वो मात्र 250 भरना होगा, ठीक है, ना कि 350 या 400, 450, ठीक है। अब इसमें बता दें आपको आगे की जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो क्या है। तो इसमें जो पोस्ट की डिटेल है वो सब कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। पोस्ट की डिटेल को आप ध्यान से देखिए कि कहाँ किस, अजमेर में कितनी है, ठीक है, भरतपुर में कितनी है, बाड़मेर में कितनी है, बीकानेर में कितनी है, दौसा में कितनी है, सारी जगह नागौर में कितनी है, सब कुछ जो भी रिक्त सीटें हैं जिस इलाके में भी हैं उस इलाके की सारी रिक्त सीटों की जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल 3222 सीटों के लिए जो अनुसूचित क्षेत्र है और गैर अनुसूचित क्षेत्र है उन दोनों के ही लिए जो सीट है वो यहाँ पे दिखी हुई है। और आप गैर अनुसूचित का भी देख लीजिए। गैर अनुसूचित ज़िले में कौन कौन से रहेंगे वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और अनुसूचित कौन से हैं वो भी अभी आपने देख चुके हैं, ठीक है। ये अनुसूचित वाले क्षेत्र देख लीजिए। यहाँ पर आपको जो बांसवाड़ा, ढूरनपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद है और उदयपुर है, ये सभी आपको जो रहेगा वो अनुसूचित क्षेत्र का रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, आप देख लें। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के निवासी ही आवेदन कर पाएंगे, जैसा हमने अभी आपको पहले बताया है। इसके अलावा हम बता रहे थे आपको कि इसमें जो फ़ीस है वो भी बता दी आपको। और जो जो योग्यता है वो क्या रहेगी। तो योग्यता के बारे में आपको बता दें कि इसमें ये योग्यता रहेगी वो आपके लिए जो रखी गई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो योग्यता है। तो वह रखी गई है आपको मात्र स्नातक। अगर आप स्नातक हैं, ठीक है, और स्नातक के साथ आपको क्या होना चाहिए, O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, DOEG वाला कंप्यूटर का होता है। या अगर वो नहीं है तब आपके पास जो वोकेशनल कोर्स होते हैं उसमें जो DPCS कोर्स होता है, डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर साइंस का, या वो भी नहीं है तो आप फिर ये तो सभी के पास होगा, ये जो लिखा हुआ भारत में विधि द्वारा स्थापित कोई भी राज्य में राज्य के द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो संस्था है वहाँ से कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन में डिप्लोमा यानी DCA या PGDCA, या फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ इसमें मान्य होगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो लिखी हुई है वो देख लेते हैं कि इसमें बोला है कि अगर आप ग्राम विस्तार अधिकारी में अभ्यर्थी हैं आप उसके, तो जो शैक्षणिक योग्यता है कंप्यूटर योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले, ये सम्मिलित हो रहे हैं परंतु उन्हें ग्राम विस्तार अधिकारी की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता या कंप्यूटर की योग्यता ग्राम विस्तार अधिकारी भर्ती की परीक्षा से पूर्व अर्जित करनी होगी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है।
अगर अन्यथा आप अगर ग्राम विकास अधिकारी है, भर्ती के लिए परीक्षा जो शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को इस कुल मिलाकर आपको पहले से ही होनी चाहिए, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले से ही आपको ये शैक्षणिक योग्यता को रखना होगा, ठीक है। और कुछ बात कर लें एज लिमिट की, तो एज लिमिट 18 से 40 तक होना चाहिए आप, ठीक है। 18 से 40 एज लिमिट है। इसके अलावा जो भी आप आयु की दृष्टि से पात्र माने जाते हैं तो 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट है, 40 तो वैसे ही बहुत होती है, आपको मालूम होगी। 9 तारीख तक रहेगी इसकी लास्ट डेट, ठीक है, यानी 10/9 से स्टार्ट होगी और 9/10 तक रहेगी, 10/9 से स्टार्ट होगी और 9/10 तक रहेगी, ठीक है। समझ सकते हैं आप, यहाँ पे 9 अक्टूबर तक रहेगी। अगर हम बात करें परीक्षा की, तो परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा। प्रारंभिक में केवल क्वालिफाई टाइप की पेपर होंगे, क्वालिफाई पेपर होगा वो, ठीक है ना। और मुख्य परीक्षा के लिए कितने बुलाए जाएंगे, तो उसमें आपको जो है श्रेणीवार जो रिक्तियाँ रहेगी, उस श्रेणीवार रिक्तियों के 15 गुना बुलाए जाएंगे, श्रेणीवार रिक्तियों के कितना गुना, 15 गुना बुलाए जाएंगे, ठीक है। पेपर कब होगा, तो पेपर की बात कर रहे हैं हम, पेपर जो है आपका वह है आपका जो है दिसंबर महीने में होगा प्रारंभिक परीक्षा का, और मेंस का जो होगा ना वो फरवरी में होगा 2022 में, ठीक है। केंद्रों के आवंटन की कार्रवाई जो है बोर्ड के पास दिनांक सारी जानकारी सुरक्षित है, वो ही जाना, मतलब जो भी पेपर रहेंगे वो राजस्थान के विभिन्न प्रकार के इलाकों में हो सकते हैं। अभी बात करें कि इसका सिलेबस, तो सिलेबस अभी जो है डिक्लेयर नहीं हुआ है, सिलेबस आ जाएगा मोस्टली। आप समझ सकते हैं कि उसमें राजस्थान का जीके जीएस पूछा जाएगा, इंडिया का जीके वगैरह पूछा जाएगा, और मैथ्स रीजनिंग है, ये सब तो आने की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी देखने को। इसके अलावा जो भी है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन अभी कोई विशेष सिलेबस की जानकारी इसमें नहीं दी गई है, लेकिन आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, ठीक है ना। और जो भी कुछ जानकारी है वो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी, ठीक है। पाठ्यक्रम की जानकारी भी यहीं से मिल जाएगी। सो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को। थैंक यू।